Hello students, today we discuss about the laser light। तो इस लेक्चर में हम लोग लेजर लाइट की प्रॉपर्टीज, विशेषताएं, प्रोडक्शन क्या क्या होता है ये सब हम लोग काउंट करेंगे। तो ये कंटेंट लेते हैं लेजर लाइट। पिछले लेक्चर में इसका कुछ एक्सप्लेनेशन किया गया था कि लेजर लाइट क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती है और उसको डिफाइन करना था। लेजर लाइट का डिफिनीशन देना था। लेजर लाइट, तो इसमें बहुत कुछ हम लोग टर्म एक्सप्लेन किए थे। अब इसके बाद एक डिफिनीशन। पिछले लेक्चर में हम लोग लेजर की कुछ विशेषताएं बताए थे, एक्सप्लेन किया गया था, ओरिजिन रखा गया था, डिफाइन करना था। तो ये हम लोग कहे कि लेजर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पोर्शन में अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रा रेड और विजिबल जोन में पड़ती है। तो उसको डिफाइन करते हैं ऐसे, देखिए, डोज एटॉमिक ट्रांजिशन लाइट रेडिएशन are called laser which are exist in the ultraviolet visible and infrared portion of the electromagnetic स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम। तो जो लाइट रेडिएशन 3 रीजन में पड़ती है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड, उसी को कहा जाता है लेजर लाइट। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि लेजर लाइट जो होगी विजिबल भी हो सकती है और इनविजिबल भी हो सकती है। दस लेजर लाइट में भी विजिबल और इनविजिबल ये होगी। अब देखिए, लेजर लाइट सोर्सेज ऑफ लेजर। तो लेजर लाइट जो होती है कहाँ से, किससे प्रोड्यूस होती है? तो सभी मटेरियल इसको लगभग प्रोड्यूस करते हैं, ये मैटर के स्टेट है। तो देखिए, इसमें लेजर लाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड by solids, liquids, gases, plasma, semiconductor
dyes and so forth material, so forth मतलब और इसी तरह के जो मैटर है, so forth मटेरियल। तो लेजर लाइट मैटर के किसी भी स्टेट से प्रोड्यूस करा दी जाती है, उसके लिए सिस्टम होता है और वो मटेरियल लेजर एक्टिव मटेरियल बनाया जाता है। तो सोर्सेज ऑफ लेजर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेज, प्लाज्मा सभी हो सकते हैं। तो ये लेजर का डिफिनीशन है कि लेजर लाइट एटॉमिक ट्रांजिशन लाइट रेडिएशन है, एटम के ट्रांजिशन से प्रोड्यूस होगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोर्शन के किस रीजन में ये पड़ेगी, इसी को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाएगा, इसी जोन में लेजर लाइट रहेगी। अब ये लेजर लाइट का अगला प्रॉपर्टीज है, इसमें टर्म आएगा एक व्हाट इज एटॉमिक ट्रांजिशन। एटॉमिक ट्रांजिशन क्या है, एक नाम है। तो देखिए इसमें मैटर है, तो मैटर में एटम्स हैं और ये एटम जो होते हैं डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट। तो ये डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट में रहते हैं और वन एनर्जी से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ एटम्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ऑफ अनदर एनर्जी स्टेट लिख दीजिए, एनर्जी स्टेट ऑफ मैटर is called atomic transition, atomic transition, and it is the origin of production ऑफ लेजर लाइट। लेजर लाइट के प्रोडक्शन का यही ओरिजिन बनेगा। डिफिनीशन में भी आया है, कल भी एक्सप्लेन किया गया था कि लेजर लाइट क्या होगी। तो लेजर लाइट वह रेडिएशन है जो एटॉमिक ट्रांजिशन के कारण निकलेगा, प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रा वायलेट रीजन में या पोर्शन में एग्जिस्ट करेगा। और ये लाइट विजिबल भी हो सकती है और इनविजिबल होगी। विजिबल रेंज में लेजर है तो आप देख सकते हैं उसको, मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, शार्प होती है। और इसका सोर्स है कि किस तरह के मटेरियल से ये प्रोड्यूस होगा। जब आर्टिफिशियल है लेजर लाइट तो किसी भी मटेरियल से प्रोड्यूस करा लिया गया है अब तक इसको, जैसे सॉलिड भी होगा, रूबी लेजर, लिक्विड लेजर है, हीलियम नियॉन गैस लेजर है, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है, नाइट्रोजन लेजर है, प्लाज्मा से भी क्रिएट होता है, सेमीकंडक्टर से भी, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको डाइज कहते हैं वो भी इसको प्रोड्यूस करते हैं। अब है कि एटॉमिक ट्रांजिशन क्या है इसमें। ये एटॉमिक ट्रांजिशन, ये नोमेनक्लेचर इसमें आता है, ये क्या है।
तो इसका मीनिंग है कि मैटर में एटम है और एटम जो है डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट है और ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन एटम ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एनर्जी स्टेट ऑफ मैटर। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है एटॉमिक ट्रांजिशन। और ये ट्रांजिशन होगा कितने तरह से, कैसे होगा, इसको लेजर लाइट के रिस्पेक्ट में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, अब इसमें जैसे मैटर है, कोई भी मैटर ले सकते हैं, समझने के लिए ऐसा मान लीजिए ले लिया गया। तो इसमें एनर्जी स्टेट होगा, एटम क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे ऐसे। तो मान लीजिए इस स्टेट में एटम है ऐसे, कितना भी एटम दिखा सकते हैं, इस तरह से एटम है। ये मैटर है, कोई भी मैटर ले सकते हैं और ये इसका एनर्जी स्टेट है E1 E2 E3 E4। मान लीजिए इसे जा रहा है, ये ऊपर बढ़ रहा है। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स N1 है, N2 है, N3 है, N4 है और ये भी ऐसे बढ़ रहा है। अब ये एटम होगा, यही होंगे एटम्स। एटम्स होंगे। अब देखिए, एटम्स होगा, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द मैटर होगा। और इसको डिस्ट्रीब्यूशन इन मैटर इज गिवन बाय, मतलब यह मैटर इज एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैटर इज एक्सप्लेन। गिवन का मीनिंग होगा कि उन्होंने ही दिया है, लेकिन ये नेचुरल सिस्टम है। एक्सप्लेन्ड बाय बोल्ट्जमान। बोल्ट्जमान का फार्मूला है कि अपर लेयर में एटम का मान होता है लोअर लेयर में एटम और ई का पावर डेल्टा ई अपॉन KT। डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है, ये आगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में प्रूफ होगा, लेकिन यहाँ पर इसका हम लोग कुछ यूज करेंगे। एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फार्मूला है। तो इसका मतलब है कि जो ग्राउंड स्टेट होगा, इसमें N का मतलब है एटम्स इन अपर स्टेट, किसी भी अपर स्टेट को लिया जाएगा। और N0 का मतलब है एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, लोवेस्ट स्टेट में ये एटम होंगे। अपर लेयर में एटम एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते जाएंगे। अब जो डेल्टा ई है, इसका मीनिंग है यहाँ से यहाँ तक डेल्टा ई होगा और ये होगा E2 माइनस E1। और इसकी वैल्यू आप लोग पढ़ते हैं h न्यू के रूप में लिया जाएगा। जहाँ भी डिस्क्रीट वर्ड आता है तो डिस्क्रीट है ये एनर्जी स्टेट, क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है h न्यू। अब देखिए, ये एक मैटर वातावरण से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो यह किसी भी मेथड से ये एटम है ट्रांजिट करता है। जैसे सपोज कीजिए कि इसमें ये जा रहा है यहाँ पर,
तो ये एक्साइटेड होगा। इसको हम लोग कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये स्टेबल एटम है, इसमें सभी स्टेबल एटम, और ये जो एक्साइट करके जा रहा है नीचे से ऊपर, इसको कहा जाता है एक्साइटेड। एक्साइटेड एटम ये मिलेगा, और इसका लाइफ टाइम होता है एक्साइटेड एटम का 10⁻⁻8 सेकेंड। ऑब्जर्वेशन आइंस्टीन स्टिमुलेटेड एमिशन, तो ये 10⁻⁻8 सेकेंड तक ये यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में रहता है, और फिर ऊपर से नीचे आता है। तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो ये न्यू एनर्जी को लिया है, आते समय एक रेडिएशन देगा। अगर ये ऊपर से नीचे आता है, इस टाइम को यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 10⁻⁻8 सेकेंड, ये होता है लाइफ टाइम इसका, एक्साइटेड एटम का लाइफ टाइम होगा ये। जब ये यहाँ से नीचे आएगा, कहीं पर आ रहा है इसे, एक रेडिएशन पल्स देगा h न्यू। तो इसी घटना को कहा जाएगा एटॉमिक ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर टू अपर स्टेट और अपर टू लोअर स्टेट में जा रहा है। अब ये ट्रांजिशन है N2 टू N1, N3 या E2 टू E3 कह सकते हैं, और ये ट्रांजिशन है E3 टू E2। तो एक लोअर से अपर में और अपर से लोअर में, तो इसी घटना को कहा जाता है एटॉमिक ट्रांजिशन। ये होगा एटॉमिक ट्रांजिशन। तो एटॉमिक ट्रांजिशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ एटम्स फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू अनदर एनर्जी स्टेट। तो ये टर्म लिया जाएगा लेजर में। और एटॉमिक ट्रांजिशन होगा तो जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर से अपर स्टेट में जाएगा, और अपर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो पुनः एनर्जी का एमिशन कर देगा। यही एमिशन एनर्जी जो होगी एटॉमिक ट्रांजिशन के कारण रेडिएट होगी, और इसी से लेजर लाइट का कंसेप्ट निकलेगा। अब ये एनर्जी सिंगल वेव में मिल रही है, तो इसको एटॉमिक ट्रांजिशन एनर्जी रेडिएशन कहा जाता है। और इसी प्रक्रिया का यूज करते हैं लेजर एक्टिव मटेरियल में, कि लेजर लाइट निकलेगी, उसका प्रिंसिपल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एक्साइटेड एटम के लिए ही ये लाइफ टाइम होता है। स्टेबल एटम कितना भी देर तक अपने स्टेट में रह सकता है, उसके लिए कोई टाइम या लाइफ टाइम नहीं है। लेकिन जो एक्साइटेड होगा, ट्रांसफर होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उसी के लिए ये प्रॉपर्टी लगेगी। तो ये क्या होगा, एक्साइटेड एटम है ये, यही, और ये एक्साइट होकर के नीचे ऊपर ट्रांजिट होगा। तो इसको हम लोगों को एक्सप्लेन करना है कि ये कितने तरह से होगा। तो एटॉमिक ट्रांजिशन क्या है, तो मैटर में जो एटम है डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट है, और वो वातावरण से एनर्जी या आप इसको एनर्जी देंगे तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है। तो ट्रांसफर ऑफ एटम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एनर्जी स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटॉमिक ट्रांजिशन। और इस ट्रांजिशन से जो रेडिएशन मिलेगा, वही रेडिएशन लेजर लाइट का ओरिजिन होता है। तो देखिए, ये एटॉमिक ट्रांजिशन जो होगा 3 तरह से लिया जाएगा। एटॉमिक ट्रांजिशन 3 टाइप्स का होगा। इसमें हम लोग लेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। स्टिमुलेटेड
एब्जॉर्प्शन, या इसी को कहते हैं इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, इससे भी जाना जाता है। इंड्यूस्ड मतलब प्रेरित किया जाए किसी को, स्टिमुलेट किया जाए, उसको उत्तेजित कराया जाए, यह मीनिंग है। क्या होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन। तीसरा होता है स्टिमुलेटेड इमिशन, या इसको भी कहते हैं इंड्यूस्ड इमिशन। तो एटॉमिक ट्रांजिशन क्या है, इसके लिए हम लोग जो फार्मूला है एटम के डिस्ट्रीब्यूशन का, बोल्ट्जमान फार्मूला यूज करेंगे, जहाँ डेल्टा ई है एनर्जी इंटरवल बिटवीन एनी टू सक्सेसिव यार इन सक्सेसिव डिस्क्रीट स्टेट्स, और के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एन जीरो नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में होगा, लोअर स्टेट में होगा, और एन होगा नंबर ऑफ एटम करेस्पॉन्डिंग टू एक्साइटेड स्टेट या अपर स्टेट ऑफ एन जीरो से ऊपर का जो भी स्टेट होगा जिसको लिया जाएगा उसके बीच का उसमें प्रेजेंट एटम होंगे। अब हर एनर्जी स्टेट में एटम जो होते हैं, ये पाया गया है कि ग्राउंड स्टेट में हायर एटम होते हैं, हाईली डेंस होता है, और अपर स्टेट में जाने पर एटम घटता जाता है। जैसे किसी पेड़ की जड़ मजबूत होती है, इसका मतलब है कि उसके जड़ में अधिक एटम है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पत्तियों तक टहनी उसकी कमजोर होती जाएगी, यानी उसमें नंबर ऑफ एटम कम है। तो ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम अधिक होते हैं। मकान बनाते हैं तो नंबर ऑफ ईंट नींव में अधिक देते हैं, तो वो नींव मजबूत होता है। उसी तरह से किसी भी मैटर की संरचना में ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम अधिक होते हैं। जैसे जैसे ये इंटरवल बढ़ेगा, ई का पावर माइनस जो वैल्यू होता है घटता जाएगा। अगर इनफाइनाइट कर दिया जाए तो ई का पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम एक लिमिट के बाद जाकर जीरो हो जाएंगे, यानी मैटर का वहाँ पर अंत हो जाएंगे। तो किसी मैटर के अंत होने में इनफाइनाइट समय लगता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव सीरीज जैसे चलती है टाइम और उसके नंबर ऑफ एटम जैसे इनफाइनाइट समय में जाकर इसको टच करता है। एक्सपोनेंशियल पढ़ते हैं आप लोग, n इक्वल टू n जीरो ई टू दी पावर माइनस टी के रूप में सीरीज आती है। तो ये सब चीज़ें आगे मिलेगा। तो ये इसी को बोल्ट्जमान ने डिराइव किया है, जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आप लोगों के इस समय थर्ड ईयर के कोर्स में है, जिसको प्रूव कराया गया है थर्ड ईयर में, लेकिन आप लोगों को यूज करना है। फर्स्ट ईयर में भी प्लांक्स रेडिएशन लॉ को डिराइव करते समय ये फार्मूला यूज हुआ था थर्मल फिजिक्स में, हीट रेडिएशन में। यहाँ भी अप्लाई होगा, आगे चलकर प्रूफ करेंगे इसको जब कोर्स में आ जाएगा। तो जैसे थर्ड ईयर में प्रूफ किया गया है इसको इसी साल। एटॉमिक ट्रांजिशन 3 तरह का होगा। अब आपसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि एक्सप्लेन stimulated absorption, spontaneous emission and stimulated emission and find आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर देम। इनके लिए आइंस्टीन का कोफिशिएंट क्या है उसको डिराइव कीजिए, और ये इनका मीनिंग क्या है समझाइए। तो अब हम लोगों को यहाँ से जो पॉइंट है पढ़ने वाला वो मिल जाएगा। तो लेजर लाइट का ओरिजिन है मैटर, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस, प्लाज्मा, सेमीकंडक्टर और ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी डाइज भी हो सकते हैं। कई तरह के मटेरियल से लेजर लाइट उत्पन्न हो सकता है। कोई भी मैटर होगा तो उसके एटम डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे,
इनके डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला ये होता है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करता जाएगा अपर लेयर में जाने पर। और अगर एटम लोअर से अपर में या अपर से लोअर में आता है तो दोनों के एटॉमिक ट्रांजिशन कहा जाएगा। अगर नीचे से जाता है तो एटॉमिक ट्रांजिशन होगा फ्रॉम लोअर टू अपर स्टेट। अपर से लोअर में आता है तो एटॉमिक ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर अपर टू लोअर स्टेट। जब अपर से लोअर में आता है तो एनर्जी को एमिट करता है, और जब लोअर से अपर में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे आप जमीन से पहाड़ पर चढ़ते हैं तो एनर्जी खर्च करते हैं, थक जाते हैं, जब पहाड़ से उतरते हैं तो आपको एनर्जी मिलने लगती है। एक बार एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं आप, और एक बार खुशी से ऊपर से नीचे आने लगते हैं। तो इसका मीनिंग है कि ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार जो एनर्जी आप खर्च किए हैं वह आते समय आपको एनर्जी मिलेगी। तो आपको उस पहाड़ से जमीन पर आते समय राहत मिलेगी, आराम मिलेगा, कंफर्टेबल रूप से आप आ जाएंगे। और नीचे से ऊपर जाते समय सांस फूलता है, एनर्जी स्टोर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो जाते हैं। उसी तरह से नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और ऊपर से नीचे आने पर इमिट होगी। बोर का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कल बताया गया था, ये सब टर्म मिलेंगे। अब देखिए, दो स्टेट को ही लेंगे हम लोग इस मैटर का, और इन तीनों ट्रांजिशन को समझाएंगे या समझेंगे कि क्या इसमें डिफरेंसेज है और इनका ओरिजिन क्या है, और लेजर के लाइट प्रोडक्शन में कैसे ये यूज होंगे। तो अब हम लोग एक टर्म लेंगे पहला इसमें से टॉपिक, जिसका नाम है स्टिमुलेटेड। कभी स्टिमुलेटेड एमिशन से क्वेश्चन आता है, कभी इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन है। तो एक नाम लेंगे हम लोग स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, तो इसमें देखिए दो स्टेट हम लोग लेंगे, कोई भी स्टेट ऐसे, और भी स्टेट ले सकते हैं इसके ऊपर, इतना भी स्टेट दिखा सकते हैं ऐसे, लेकिन दो स्टेट लेते हैं, मीनिंग को समझाना है। तो ये अपर लेयर जो होता है क्लोज होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्लोज होता जाएगा। और ग्राउंड स्टेट का लेयर जो होता है ये अधिक स्पेसिव होता है। तो मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ एटम N1 है और इसमें नंबर ऑफ एटम N2 है, इसी तरह से बढ़ेगा। ये एनर्जी स्टेट E1 है और E2 है, ऐसे जाएगा ऊपर। एटम यहाँ पर है, कोई एक एटम लिया जा रहा है ऐसे, और एक एनर्जी यहाँ से सप्लाई, अभी कहा गया कि वातावरण से एब्जॉर्ब करेगी, तो सप्लाई एनर्जी एक दिया जाएगा इसे। ये एनर्जी जाकर इससे कोलाइड करती है, एब्जॉर्ब करता है इसको। तो इस एनर्जी की वैल्यू अगर E2 माइनस E1 है और ये h न्यू है, तो इसको एब्जॉर्ब करके ये ऊपर एक्साइट होता है अगर, तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन लाइन मिलेगी इसकी, तो इस एटम की प्रोबेबिलिटी नीचे से ऊपर जाने की कुछ न कुछ मिलेगी। तो ये प्रोबेबिलिटी होगा 1 स्टेट से 2 में जा सकता है ये, और जब ऊपर जाता है तो ये किसी भी स्टेट में जितना एनर्जी दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग इसका मोशन होगा, ट्रांजिशन होगा। तो ये अब यहाँ पर एनर्जी लिया है तो ये अपर स्टेट में चला गया, ट्रांजिट होकर के लोअर से इसका एग्जिस्टेंस अपर में चला गया। तो ये एटम अब यहाँ पर चला गया ऊपर, ये एनर्जी स्टेट है हमारा E1 E2 और भी ले सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम है 1। तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इसको इंड्यूस किया जा रहा है, स्टिमुलेट किया जा रहा है कि आप ऊपर जाइए।
विवश किया जा रहा है तो एनर्जी दिया जाएगा, और नहीं ये वातावरण से एनर्जी लेगा तो अनसर्टेन होगा कब जाएगा कब नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल आप करते हैं तो एक इंसिडेंट एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे, एब्जॉर्ब करता है, नहीं तो एनर्जी मैटर से पास हो जाएगी, कोई रिएक्शन नहीं करेगी। अगर रिएक्शन करती है इसका मतलब कोई एटम, मैटर का एटम उसको एब्जॉर्ब करता है और उसके साथ एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो एक्साइटेड में हो जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। तो इस घटना को देखिए, एब्जॉर्प्शन करने से पहले ये आपकी एनर्जी है इंसिडेंट, तो ये बिफोर एब्जॉर्प्शन, बिफोर एब्जॉर्प्शन ग्राउंड स्टेट में है, और ये आफ्टर एब्जॉर्प्शन, आफ्टर एब्जॉर्प्शन अपर स्टेट में चला गया है। इसका मीनिंग है कि जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करा दिया गया इसको, तो ये अपर लोअर से अपर स्टेट में चला गया, तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन हायर स्टेट में चला गया और बिफोर एब्जॉर्प्शन लोअर स्टेट में था। तो इस घटना को ही कहा जाता है स्टिमुलेटेड एमिशन। जब ये एक्साइटेड होगा तो ये ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रहेगा, अपने लाइफ टाइम के बाद ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो इस डायग्राम को बना लेते हैं पहले इसको एक्सप्लेन करने के लिए। लेजर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सब, ये नोमेनक्लेचर यही सब बार बार यूज होंगे। स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, ये सब करना। एटॉमिक ट्रांजिशन, इसमें ट्रांजिशन हो रहा है, इसी को ट्रांजिशन लाइन भी कहते हैं, या प्रोबेबल स्टेट, प्रोबेबिलिटी है वन स्टेट से सेकंड में जा रहा है। इसको हम लोग फार्मूला में भी लेंगे कुछ इसमें। तो देखिए इसमें हम लोग लेंगे, ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि इफ एटम इज सिचुएटेड, टेक्निकल लैंग्वेज यूज होंगी सब, सिचुएटेड इन द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मान लेंगे E1 एंड इंसिडेंट एनर्जी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन इज स्ट्राइक, टकराती है उससे, स्ट्राइक टू सच एटम and also incident energy is absorbed by this atom, then atom will become in excited state, that is transfer from E1 to E2 state, E1 to E2 state, E1 से E2 स्टेट में चला जाएगा। अब होगा दिस प्रोसेस ऑफ एटॉमिक ट्रांजिशन, atomic transition is called stimulated
एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पर ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। तो टेक्निकल लैंग्वेज है, ऐसे डायग्राम को समझ लेते हैं तो आप अपने तरह से इसको एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, मीनिंग समझना है। अब लेजर लाइट का ओरिजिनेट करने में हम लोग कौन कौन से टर्म यूज करते हैं, उसका मीनिंग क्या है, ये सब लेजर के जानकारी के लिए जरूरी है। अब इसमें जो अगला टर्म आता है कि जो एब्जॉर्प्शन प्रोबेबिलिटी है, नाउ एब्जॉर्प्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन is proportional to the incident energy density। तो इसमें हम लोग P 1 स्टेट से 2 स्टेट की वैल्यू प्रोपोर्शनल होती है U न्यू, या इसको लिखा जाता है P 1 से 2 इक्वल टू A 1 2 U न्यू, वेयर A12 को कहा जाता है कांस्टेंट है, और ये एनर्जी डेंसिटी का सिंबल है U न्यू, फंक्शन के रूप में इसे ले लिया गया। अब देखिए इसमें A12 को कहा जाता है आइंस्टीन। देखिए इस लैंग्वेज का मीनिंग है कि एटम अगर हम लोगों का पहले से लोअर स्टेट में है, इंसिडेंट एनर्जी जाकर टकराती है, उस एनर्जी को ये एटम में एब्जॉर्ब करता है, तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यानी लोअर स्टेट से अपर स्टेट में जाएगा। तो इसी को लिखा गया है इंसिडेंट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय दिस एटम, देन एटम विल बिकम इन एक्साइटेड स्टेट दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम इट E1 to E2 स्टेट। इसी घटना को या प्रोसीजर को कहा जाता है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर मिलेगा, अब इसमें A12 का मतलब है कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है और पहले स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोबेबिलिटी मिल रही है, यानी एटम की पाई जाने की संभावना पहले स्टेट से दूसरे स्टेट में मिलेगी। तो किस पर डिपेंड करेगी, जितना इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाया जाता है उतना ही एब्जॉर्प्शन की संभावना बढ़ती है, उतना ही ट्रांजिशन प्रोबेबल होगा, बढ़ेगा। लोअर स्टेट से अपर स्टेट में एटम जाएंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबल कंडीशन क्या होगी ये मिलेगा। अब इसमें वेयर A12 इज कॉल्ड आइंस्टीन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, इसको कहा जाता है आइंस्टीन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अब इस तत्काल में हम इसको डिफाइन कर दिए, डायग्राम से मीनिंग एक्सप्लेन किया गया। इसके लिए प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है, तो जो एटम पहले प्रोबेबल था लोअर स्टेट में, अब वह प्रोबेबल हो जाएगा अपर स्टेट में। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, इसको ऐसे ऑब्जर्व किया जाता है।
अब दूसरा नाम हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम था स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो सभी ट्रांजिशन को एक साथ पहले एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद रिलेशन मिलेगा। अब देखिए दूसरा टर्म था स्पॉन्टेनियस इमिशन। ये मैटर में इसका मीनिंग क्या होगा ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। स्पॉन्टेनियस एमिशन, तो इसमें देखिए स्पॉन्टेनियस का मतलब है स्वतः सेल्फ एग्जिस्ट इवेंट से एमिशन होगा। इसका मीनिंग है कि मैटर में कभी एटम वातावरण से एनर्जी एब्जॉर्ब करके कभी लोअर स्टेट से हायर स्टेट में पहुंचा है। सेल्फ कोई इंसिडेंट एनर्जी नहीं दी जाती है। अगर ये किसी भी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करके हायर स्टेट में पहुंचा है यहाँ पर कभी भी, तो ये अपने लाइफ टाइम के बाद डाउनवर्ड होगा। इसका ट्रांजिशन कभी न कभी डाउनवर्ड होगा और एक पल्स को रेडिएट करेगा। तो ये एक नेचुरल फेनोमेना है कि किसी भी सिस्टम का एक्साइटेशन होगा और उसे एटम का ट्रांजिशन होगा और कुछ एनर्जी का वहाँ पर एमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा। तो लोअर से अपर में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, अपर से लोअर में आएगा तो एमिट करेगा। तो मैटर के अंदर जो स्वतः घटनाएं होती रहती है, इसको हम लोग न तो कर सकते हैं न तो रोक सकते हैं। ये प्राकृतिक घटना है, ये होती रहेगी। तो इसमें एक अपने आप घटना एग्जिस्ट करेगी जिसका नाम होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन। और एक होगा कि अगर एक्साइटेड स्टेट में एटम है, इसमें एक्साइटेड कर दिया जाए इसको और उसके बाद इंसिडेंट एनर्जी दिया जाए, तब ये एनर्जी जाकर टकराती है और इसको यहाँ से विवश करती है ट्रांजिशन के लिए। तो पहले से ही ये एक्साइटेड है, इसके पास एक न्यू एनर्जी है और ये न्यू एनर्जी जा रही है, टकराएगी। तो जब टकराएगी तो इसको एक्साइटेड कर देने के बाद जो टकराहट होगी उसमें एक और पल्स निकलेगा। तो एक ही एटम ऊपर से नीचे आएगा तो दो रेडिएशन मिलेगा उस समय। तो इसका मीनिंग होगा कि एम्पलीफाइड रेडिएशन होगा। हमने इनपुट एच दिया और मैटर को एक्साइटेड स्टेट में कर लिया, तो इनपुट एनर्जी 1 दे रहा है तो हमको आउटपुट 2 एनर्जी मिल रही है एच न्यू। तो ये इन्हांस कर जाएगी, एम्पलीफाइड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसी से लेजर लाइट जो होगी, जो लाइट यहाँ पर अगर 10 एटम को यहाँ से ट्रांजिशन करा दिया जाए इसे, तो 10H न्यू एनर्जी मिलेगी। तो जितना बढ़ाएंगे ट्रांजिशन उतना एनर्जी दोगुना मिलने लगेगी उसके। अगर 5 करेंगे तो 10 मिलेगी, 10 करेंगे तो 20 मिलेगी, यानी इसकी इफिशियंसी सीधे 2 टाइम्स बढ़ जाएगी एक एटम के लिए, 10 एटम के लिए ऐसे। तो ये एम्पलीफाइड लाइट मिलेगी, इसका एम्पलीफिकेशन होने लगेगा और उसी एम्पलीफाइड लाइट को कहा जाता है लेजर लाइट। और इस तरह के एटॉमिक ट्रांजिशन को कहा जाता है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन में स्वतः होता है रेडिएशन और स्टिमुलेटेड में एनर्जी देकर कराया जाता है। तो लाइट पल्स ज़्यादा मिलती है और लाइट स्ट्रांग होती है। बीम जो होती है लाइट की वो सेम फेज में मिलती है सभी, और लाइट बहुत स्ट्रांग हो जाती है। उसी स्ट्रांग लाइट को लेजर लाइट कहा जाता है। तो लेजर लाइट के प्रिंसिपल में स्टिमुलेटेड एमिशन आएगा और उसके साथ ही ये घटना अपने आप होती रहेगी, इसको रोका नहीं जा सकता है। तो ये भी एमिशन अपर से लोअर में होगा और स्टिमुलेटेड एमिशन भी होगा अपर से लोअर में।
तो क्वेश्चन आता है कि क्या डिफरेंस है स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन में। तो ये डिफरेंसेस भी हम लोग फाइंड करेंगे। अब इसको अगले लेक्चर में हम लोग इसी तरह से इस डायग्राम लेकर इस दोनों नाम को स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।